आप यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, मैं एक कंपैरिजन पूछता हूँ, ये जनता के साथ सवाल है और ये कोई अच्छा मुसलमान अपने आप को कहने वाला है जो देश को अपनी माता मानने वाला भी है। मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछता हूँ, वक्फ बोर्ड के ऊपर स्टेडियम भरे थे, उसके विरोध में सीए हुआ तो यहाँ क्या रचा गया, शाहीन बाग रचा गया, उसके विरोध में 9 महीने 1 साल दिल्ली को चौक करके रखा। हर मस्जिद से वक्फ बोर्ड का विरोध हुआ, हर मस्जिद से इस आतंकवादियों का विरोध। आज तुम कह रहे हो कि उसको जिसने जो सलमान जो यहाँ फटा है बम में, जिसके यहाँ पे हाथ और चीथड़े उथड़े उड़ के आए, वो छतों पे मिले, वो उसके घर पे जाने पे वो उसकी भाभी कह रही है कि वो 3 महीने से हमें पता ही नहीं था। तुम्हारे घर में परवरिश हो रहा, बच्चा पढ़ रहा, तुम अपने बच्चे को ठीक से पहचान नहीं पाए। शुरू होगा नहीं हुआ, देखो सर वो अरशद मदनी कहाँ है, कब वो करेगा उन डॉक्टरों का विरोध, इस आतंकवाद, इस जिहाद का विरोध कभी नहीं करेगा। पता आपको कह रही है वो तो पढ़ने में होनहार था, कमरा बंद करके पढ़ता था, अपनी स्टडी पे तो कर रही है, लेकिन उसकी गतिविधियों पे कोई बात नहीं कर रही है। ये दोहरा चरित्र है। आज तुम किसी मुसलमान से कहोगे तो कहेगा वो आतंकवादी नहीं है, अब यहाँ खड़ा है बात कर रहा है तो वो देशभक्त है, लेकिन वो आगे जाके बम फाड़ दे तब कहो आतंकवादी। जब तक वो मार न ले 15-20 लोगों को, 50 लोगों को, आतंकवादी नहीं कहो। आज आप अगर चर्चा करो, चर्चा भी मत करो। आज उसके पड़ोस में इंक्वायरी भी नहीं जाए, आज उसके घर तक इंक्वायरी ना जाए, उसके माँ बाप को प्रताड़ित होते हैं। मतलब किस तरह का कानून हमारा इस तरह का बना के रख दिया गया। देखिए सर, ऐसे में सवाल उठ रहा है जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ कि धर्म नहीं होता आतंकवादी का, क्या कोई धर्म होता है, मजहब होता है या नहीं होता है? अभी कुछ रह गया बाकी? नहीं, आप बताइए। वो तो लगातार इस्लाम को रगड़ने में उन्होंने पूरी इमारत का जो बेस है ना, वो बता दिया कि बेस ये इमारत किसके ऊपर खड़ी है। डॉक्टर बन रहा है, उसके पीछे इमारत कुरान की है। क्या तो कुरान में क्या है? तुमने घर कहाँ है आपका? भारत में ही है, कहाँ? भारत में ही है। ये उत्तर प्रदेश में है भाई, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। अब सुनो एक चीज, इस्लाम के मुताबिक पूरी पृथ्वी तो अल्लाह की है। अच्छा, पूरी कायनात किसकी है? अल्लाह की। कब्जा कर बैठे हो। अच्छा, और क्या? आप कब्जा करके बैठे हो, और आज नहीं तो कल वो दौर आएगा जब आपका या तो इस्लाम को कबूलोगे। गज़वाए हिंद क्या है? यही तो है। या तो और आलिफ गालिब चालिफ चला था ना कश्मीर में, तो या तो इस्लाम अपना कबूल कर लो, नहीं तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। इस्लाम में मातृभूमि का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है कि कोई बंधन करना उसका, ना, वो नहीं है। इसीलिए वो पूरी कायनात को क्या करना चाहते हैं? इस्लामीकरण। जो अपना पूरा वर्ल्ड है उसको, यही सेम चीज़ जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वहाँ से कोई यूरोप की कोई क्रिश्चियन होगी ना, वो भी कर रही होगी, वो भी इस्लाम को कोस रही होगी। वहाँ ग्रूमिंग गैंग घूम रहे हैं, यहाँ लव जिहाद चल रहा है, उनको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। वहाँ पे भी दे चल रहे हैं, वहाँ पे भी पकड़कर इसी तरह से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जनसंख्या बढ़ाकर वहाँ पे भी यूरोप में कहीं मेयर बन गया, वहाँ पे कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका में, और कनाडा में भी, फ्रांस में तो दंगे हुए थे वर्ल्ड कप के टाइम पर। किस वजह से? तो यहीं से एक चीज़ पता लग रही है कि इनकी, ये कहीं के भी हैं, इनकी आइडेंटिटी एक है। अच्छा, आप यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, मैं एक कंपैरिजन पूछता हूँ, ये जनता के साथ सवाल है और ये कोई अच्छा मुसलमान अपने आप को कहने वाला है जो देश को अपनी माता मानने वाला भी है। मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछता हूँ, वक्फ बोर्ड के ऊपर स्टेडियम भरे थे, उसके विरोध में सीए हुआ तो यहाँ क्या रचा गया, शाहीन बाग रचा गया, उसके विरोध में 9 महीने 1 साल दिल्ली को चौक करके रखा। हर मस्जिद से वक्फ बोर्ड का विरोध हुआ, हर मस्जिद से इस आतंकवादियों का विरोध शुरू होगा। नहीं हुआ, देखो सर वो अरशद मदनी कहाँ है, कब वो करेगा उन डॉक्टरों का विरोध, इस आतंकवाद, इस जिहाद का विरोध कभी नहीं करेगा। पता आपको, यही जमायते उलमा कन्हैया लाल के कातिलों को लीगल एड प्रोवाइड करती है। गुजरात में बम ब्लास्ट के जो कन्विक्टेड 27 लोग हैं, उनका केस कौन लड़ता है? जमायते उलमा। और वो उसके पास पैसा कहाँ से आता है पता आपको? हलाल सर्टिफिकेशन का जो पैसा आता है, 8,000 करोड़ की, 8-10 हज़ार करोड़ का उनका रेवेन्यू है।
सिर्फ सर्टिफिकेट बांधते हैं कि साबुन हलाल है, फलाना है, टीवी हलाल है, चावल हलाल। पहले तो मुर्गे पे ही था ना, बकरे पे, अब चावल, मुर्गा, ये तक क्रीम तक हलाल। तो सोचो, आप अपनी जड़ों में तेल देते रहो। बार बार कहूँगा, ये एक्स मुस्लिम है, ये अंदर की सच्चाई इन्होंने बताई। अब मैं कहता हूँ, हमारा देश का हिंदू जहाँ मेजॉरिटी समाज है ना, वो उसको शत्रुबोध है ही नहीं। शत्रुबोध क्या है? अपने शत्रु की पहचान है ही नहीं। वो चश्मा लगाता है मोटा सेकुलरिज्म का, कहता है सब अच्छा है। क्यों? पता क्यों? क्योंकि अभी जिस मेजॉरिटी में वो रहता है, वहाँ उसका पड़ोसी जो अब्दुल है ना, वो उसके साथ अभी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो तादाद में कम है। वही मेवात का हिंदू से पूछो, उसका पड़ोसी अच्छा है, उसके चश्मे हट रहे हैं। अच्छा, एक वहाँ के चश्मे हट गए, कश्मीरियों के हट गए, जब उनके पड़ोसी ही उनके कातिल निकले। वहाँ मुर्शिदाबाद में, मालदा में जो उनको अच्छे अपने पड़ोसी लग रहे थे, उन्होंने ही निशान लगा लगा कर बच्चों तक को नहीं छोड़ा। वहाँ पे भागे। कब आगे? मोदी राज में भी भागे। कब कोई आए ना, आज के टाइम पर भी, मगर टीएमसी थी वहाँ पे, उसकी पुलिस, उसका सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। मगर ये देखने के बाद भी, अभी चुनाव आने वाला है, क्या सारे हिंदू एक होंगे? कभी नहीं होंगे। वो टीएमसी फिर आगे उनको उसको ही करेंगे। इमरान भाई कुछ कहना? मैं एक छोटी बात कहने जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जो पहले तो मैं दूसरी बात कहना आया था, इनके ऊपर सेकुलर की बात कही ना इन्होंने, तो मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे मोमिन भाई हैं, इनके पिछवाड़े पे जहर मल दिया जाए तो हमारे सेकुलर हिंदू चाट चाट के मर जाएंगे। ये हाँ। और दूसरी चीज़ मैं कहने के लिए आया, 29 नवंबर, इसी आने वाले 29 नवंबर को दिल्ली में मेरा एक एक्स मुस्लिम सम्मेलन है, और जो भी एक्स मुस्लिम हैं वो इसमें ज्वाइन करें। और एक्स मुस्लिम जो होंगे वो अपने आधार कार्ड, अपना नंबर लिखवाएंगे, और हिंदू बिना उसके आ सकते हैं, और सिक्योरिटी हाई रहेगी। तो आए, और अल्लाह ने चाहा तो दीनो ईमान की बात होगी, और सच्चे इस्लाम की बात होगी, इस्लाम कहता क्या है। और ये जो है, और सारे मीडिया वाले जितने भी हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, और मेरा नंबर नोट कर लें, और जिहादी भी कांटेक्ट करें, और मुझसे पर्सनली बात करें, मेरे चैनल ईमान वाला काफिर पे आएँ। मेरा नंबर है 7039339864। मेरा नंबर ये पब्लिकली है। तो मैं हूँ एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। 29 नवंबर 29 नवंबर को ज़रूर पधारें, और दिल्ली में। और अभी भाई कुछ कहना चाह रहे थे, इनके हाथ में कैमरा दिया जाए। आपसे एक अंतिम सवाल, आपने जो बात की सेकुलरिज्म की, ऐसे में अभी हिंदू सनातन एकता यात्रा हुई, फिर राम भद्राचार्य कह रहे हैं अब हमें इंतजार है दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक। देखिए, यात्रा अच्छी चीज़ है, एक यूनिटी दर्शाती है, मगर मैं एक चीज़ पूछता हूँ, कई लोग घर पे बैठकर भी यूनिटी की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, मगर पहले आता है कि आप दूसरों को देखकर अपना, मतलब हम दूसरों को देख रहे हैं नहीं कि इनमें मुसलमानों में इतनी यूनिटी है, इतना कुछ है, मगर कल को किसी बच्ची के साथ कुछ हो जाता है ना, गिने चुने जो अपने हिंदू रक्षक है ना, जो किसी संगठन के साथ जुड़े हैं, वही पहुंचते हैं। मोहल्ले वाले को पता नहीं होता, हाँ हो गया, क्या हो गया, 4 दिन के बाद भूल जाते हैं। सीख लेने वाला कोई नहीं है हिंदुस्तान में। एक अगर केस हुआ है ना, एक केस किसी बेटी बहू कहीं का भी अगर किसी जिहादी द्वारा अगर उसकी उत्पीड़न हुआ है या उसको प्रताड़ित किया गया है, मिसाल बना दो कि दूसरा सिर्फ मोहल्ले में नहीं, शहर में नहीं, देश में, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कुछ ना हो, कोई इकट्ठा होगा किसी के लिए। आप मेरे लिए इकट्ठा होंगे कभी, मैं आपके लिए इकट्ठा होऊंगा, यही सोच मार रही है। मेरे साथ थोड़े हुआ। वो पता क्या कर रहे हैं, गेम में होता है जब हॉकी खेलते हैं या ये कहते हैं ना मैन टू मैन मार्किंग कहते हैं, क्या टीम वर्क, मैन टू मैन मार्किंग। दूसरा प्लेयर एक प्लेयर को पकड़ लिया कि ये जहां जाएगा मुझे इसको रोकना है। मैन टू मैन मार्किंग होकर आपके घर से एसी बदलने से लेकर सब्जी बेचने वाला, बाल काटने वाला, सारे लोग आपके घर का कौन बंदा कहां जा रहा है,
क्या कर रहा है, क्या पसंद है, आपकी बच्ची को क्या पसंद है, कौन सा फोन पसंद है, क्या किसके साथ घूम रही है, क्या है, वो पूरी जानकारी जाती है एक जगह क्लब होकर। वही लव जिहाद कितना 15 लाख की है बेटी, राजपूत की है 12 लाख की, कोई दलित की है 10 लाख की। रेट लग गए। चिंगूर बाबा क्या था। अभी भी कुछ लोग कहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम आराम हो रहा है। क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आप एक दिन बूंद बूंद जैसे कहते हैं ना, आप कम हो रहे हो। आप लगातार, आपको कभी बेटी, कभी सुना आपने कि वहाँ एक बेटी मरी और वहाँ 100 आदमी मारकर आए हैं हिंदू? कभी हुआ? नहीं, कहते हैं देश से संविधान है, सिर्फ क्या मानते रहो ना। मानते रहो। हम वही तो मान रहे हैं, संविधान कर रहे हैं। संविधान के कारण हो रहा है सब, जो मतलब कन्हैया लाल का हुआ, जमायते ने पैसा फेंका, बरी हो गए। 2 आरोपी दूसरे थे, बाहर हैं। वो कमलेश तिवारी, उसके भी बाहर हैं। अभी मुंबई बम ब्लास्ट का फैसला आया, सारे के सारे फांसी हुई थी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बरी हो गए। और आप कहते संविधान, डफली बजाओ संविधान की। ये आपकी कमजोरी है, आपकी चुप्पी की कमजोरी। हिंदुस्तान में इसी वजह से साधु संतों को आकर रोड पे आना पड़ रहा है कि जागो। जब अपनी बेटी चले जाएगी तब जागोगे, जब अपने परिवार का कोई ब्लास्ट में उड़ जाएगा तब जागोगे। कहते ना ना ना, मैं बोलूंगा तो मेरा अब्दुल नाराज हो जाएगा। क्या होगा? मेरा अब्दुल नाराज हो जाएगा। मेरा जो पड़ोसी है ना, मेरा दोस्त, वो नाराज हो जाएगा। भाई नाराज उसको आप हो उससे कि वो बम ब्लास्ट फटा, तुम क्यों नहीं आए, मस्जिदों से ऐलान क्यों नहीं हुआ कि उनका बाइकाट करो, उनके परिवार का बाइकाट करो, उनका हज खत्म करो, उनको मिट्टी नसीब ना हो। मगर वही जाकुब मोमेंट बम फोड़ कर आता है ना, 5 लाख लोग जाते हैं उसके लिए, बुरहान वानी के लिए हीरो बन जाते हैं। अभी एक लड़की ने कहा कि गाय काट कर खाएंगे, यही की कुछ लोग वहाँ पे हिंदू, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। अगर संविधान था, अगर सुनो, अगर संविधान था तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके ऊपर करनी चाहिए थी, नहीं हुई। बाहर मजे से रह रही है, कुछ हिंदू भाई वहाँ चले गए, उस पे कार्रवाई करने की बजाय उनके ऊपर केस हुआ, वो अरेस्टिंग हुई। क्या हुआ? नहीं, कह रहे नाबालिग थी, महिला के साथ गाली गलौज की गई तो कानून। नाबालिग पटे तो उसकी सजा नहीं है क्या? नहीं, शादी कर लिया कल को उस नाबालिग के बयान से दंगा हो जाता। और तुम कह रहे हो अगर हिंदू भी वही रुख अपना लेता जो ये अपनाते हैं, पत्थर उठा लेता, हथियार उठा लेता और वहाँ दंगा हो जाता, तो उस नाबालिग का क्या होता? फिर कौन जिम्मेदार होता? वो नाबालिग या ये संविधान? यानी सर, आपको भी लग रहा है कि दोहरा चरित्र किया जा रहा है देश के अंदर संविधान के नाम? आज से नहीं, जो केस राम मंदिर का 3 साल में खत्म होना चाहिए था, वो 35 साल तक कैसे लटका? मथुरा में जब एक फैसला आ गया, उसको लिमिटेड क्यों किया? बाकी मंदिरों पे भी होना चाहिए था, वहाँ पे भी टूटा है। काशी के ऊपर उसको लिमिटेड क्यों कर दिया गया? बाकियों पे क्यों नहीं लागू हुआ फिर वो? तो यहाँ क्या है, सिर्फ खुश करने की राजनीति चल रही है। सर, क्या लगता है जो कहते हैं लोग कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, क्या धर्म होता है आतंकवाद? अरे ये वही लोग कहते हैं जो जिनके समाज से और जिनके तबके से, जिनकी परिस्थिति में लोग निकल के बाहर आते हैं। आज तुम कह रहे हो कि उसको जिसने जो सलमान जो यहाँ फटा है बम में, जिसके यहाँ पे हाथ और चितड़े उथड़े उड़ के आए, वो छतों पे मिले, वो उसके घर पे जाने पे वो उसकी भाभी कह रही है कि वो 3 महीने से हमें पता ही नहीं था। तुम्हारे घर में परवरिश हो रहा, बच्चा पढ़ रहा, तुम अपने बच्चे को ठीक से पहचान नहीं पाए। रही है वो तो पढ़ने में होनहार था, कमरा बंद करके पढ़ता था, अपनी स्टडी पे तो कर रही है, लेकिन उसकी गतिविधियों पे कोई बात नहीं कर रही है। ये दोहरा चरित्र है। आज तुम किसी मुसलमान से कहोगे तो कहेगा वो आतंकवादी नहीं है, अब यहाँ खड़ा है बात कर रहा तो वो देशभक्त है, लेकिन वो आगे जाके बम फाड़ दे तब कहो आतंकवादी। जब तक वो मार न ले 15-20 लोगों को, 50 लोगों को, आतंकवादी नहीं कहो। आज आप अगर चर्चा करो, चर्चा भी मत करो। आज उसके पड़ोस में इंक्वायरी भी नहीं जाए, आज उसके घर तक इंक्वायरी ना जाए, उसके माँ बाप को प्रताड़ित होते हैं। मतलब किस तरह का कानून हमारा इस तरह का बना के रख दिया गया है कि जो लोग कानून का मजाक उड़ाते हैं और जो सभ्य नागरिक है वो कानून की इज्जत करता है। क्या आपको लगता है कि देश के अंदर कानून 2 प्रकार से चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है यार। आप एक चीज बताओ कि खुलेआम सारी चीजें होती है और फिर यही 15 लाख के 30 लाख के वकील उनके लिए खड़े होते हैं इसी देश के। आज इसी देश के वकील खड़े हुए थे याकूब मेनन के लिए। जितने भी आतंकवादी केस लड़ने के लिए यही लोग खड़े हो जाते हैं, इनको फंडिंग वही लोग
दे देते हैं। हमारे देश की ये लोग जो हमारे ही पैसे हैं उन्हें फंडिंग दे के उनको बचा के उनकी जमानतें करा, रात को अदालतें खुल जाती हैं। इसी देश में सारा कुछ हुआ है ना क्रियाकृत। अंतिम में ये बताइए, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार का फेलियर है, एजेंसियां कहाँ रह गई थी, क्या क्यों चूक हो गई? सरकार का तो बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि फेलियर नहीं है सरकार। आप बताओ कौन सा गृह मंत्री मौके पे 2 घंटे में पहुंच गया? आज के इतिहास उठा के पूरा देख लो। ये कांग्रेसी बैठे रहे, जब बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे अटैक हुआ था बॉम्बे में, तो वो कपड़े बदल रहे थे एसी रूम में, रिपोर्ट की इंतजार कर रहे थे कि सब लोग ला के रिपोर्ट दे तो पढ़ के मैं मीडिया पे बोल दूँ। लेकिन वहाँ यहाँ का गृह मंत्री वो पहुँच जाता है, पुलवामा पहुँच जाता है, पहलगांव पहुँच जाता है, और प्रधानमंत्री भूटान से आके सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाता है 8-10 लोगों 12 लोगों को देखने के लिए। आप बताओ, आपको तो खुश होना चाहिए। ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं जो ये चाहते थे, उनका सपना था कि अभी तक 11 सालों में ये बहुत लोग छाती पीटते हैं कि कुछ नहीं हुआ, हमारे टाइम में तो भरमार। ये बताइए कि आतंकवादी गतिविधियों में जो इन्वॉल्व है उसके साथ क्या होना चाहिए? भाई साहब मैं बता रहा हूँ, फास्ट ट्रैक के हिसाब से 6 महीने में, और जो भी वकील खड़ा हो, जैसे बांग्लादेश में वो क्या नाम है, जो हमारे कृष्ण उसके मठ के मठाधीश थे, उनके लिए वो वकील की हत्या कर दी क्योंकि उनका केस लड़ने की बात कर रहा था। वैसे ही जो इनका केस लड़ने के लिए वकील खड़ा हो, जनता उनके खिलाफ जूता लेके खड़ी हो, उनको वकील मुहैया नहीं होना चाहिए। ये लोग वकील के लायक भी नहीं है। अगर अदालतें सरकारी वकील कोई मामूली वकील दे दे तो ठीक है, लेकिन कोई नामी गिरामी जो कहता है अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर, उस वकील पे धावा बोल दो, उसके घर पे धावा बोलो, उसकी फैमिली को कोसो, उसकी फैमिली उसको रोके कि भैया देश गुनाह बहुत कर लिया, देशद्रोह बहुत कर लिया, अब बस, अब इन आतंकवादियों का केस नहीं लड़ोगे, चाहे ये 50 लाख दें तुम्हें, चाहे 1 करोड़ दें, तुम इनका केस नहीं पकड़ोगे हाथ में। तो देखिए, दिल्ली के अंदर जो लाल किले के पास में ब्लास्ट हुआ था, जनता में अभी तक आक्रोश है और कहीं ना कहीं यही मांग है, जिस तरह आतंकवादियों ने मासूम लोगों की जान ली, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, और जो वकील पक्ष ले उसका भी विरोध होना चाहिए। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए सनसनी रिपोर्टर के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।